आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में करियर मेले का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां मिशन नारी शक्ति 5.0 कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के आवलखेड़ा स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में करियर मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हिमायतपुर विधायक धर्मपाल सिंह चौहान ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण करके किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना पेरवाल ने बताया कि करियर मेले का आयोजन विद्यालय में संपन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्य अतिथि विधायक धर्मपाल सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, छात्रों को शिक्षित होकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहिए ताकि समाज के अन्य बच्चे उनसे प्रेरित हो सकें, क्योंकि एक शिक्षित बेटी 2 परिवार का कल्याण करती है। बतौर विशिष्ट अतिथि महेश चौधरी, डायरेक्टर अम्बे हॉस्पिटल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के प्रति सभी बेटियों को जागरूक किया गया। विद्यालय की बच्चियों के द्वारा लगाई गई स्टॉलों का महेश चौधरी, प्रधानाचार्य यशोधरा शर्मा, प्रधानाचार्य ममता शर्मा एवं पुलिस स्टाफ ने निरीक्षण किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में करियर मेले का आयोजन हुआ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा और इस स्कूल में आने के बाद, स्कूल देखिए एक शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का जनक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने यहाँ पर एक अलग ही चीज देखी है, अनोखा। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एक नियम बहुत अच्छे हैं, सराहनीय कदम है, जो कि शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ पर एक कैरियर मेला लगाया गया। आज उस कैरियर मेला में हर चीज, प्रत्येक प्रतिभागिता को दिखाया गया है कि 12th के बाद किस तरीके से आप पुलिस में जा सकते हैं और आप कहाँ से आप MBBS कर सकते हैं, कहाँ से आप GNM कर सकते हैं, कहाँ से आप क्या व्यवसाय कर सकते हैं। सारा पूरा कैरियर मेला दिखाया गया। मैं एक शब्द कहूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, मैं प्रेरणा के रूप में, कि आप इस जो है कैरियर मेला के माध्यम से आप अपने कैरियर को बदलने का काम करें और आगे बढ़ने का काम करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, शिक्षित बने, संस्कारी बने। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु वघेल की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को नई दिशा देने के लिए पुलिस की ओर से मिशन नारी शक्ति 5.0 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों से महिला बीट आरक्षियों ने शिरकत की। कुल 400 महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिला सुरक्षा संवाद, काउंसलिंग और फील्ड प्रैक्टिस और विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में DIG मुनिराज सिंह ने महिला सुरक्षा पहलुओं पर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं ADG रमीत शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और महिला आरक्षियों को आधुनिक पुलिसिंग और संवेदनशील व्यवहार की बारीकियां समझाई। महिला शक्ति केंद्र प्रभारी सहित अन्य विशेषज्ञों ने फील्ड अनुभव साझा किए। रजबपुर थाना क्षेत्र स्थित एक यूनिवर्सिटी में आयोजित यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा में विश्वास बढ़ाने और पुलिस व आम महिलाओं के बीच भरोसा मजबूत करने की दिशा में अमरोहा पुलिस का बड़ा कदम माना जा रहा है। मुरादाबाद परिक्षेत्र और अमरोहा पुलिस दोनों मिलके आज हमारा परिक्षेत्र का सभी जनपदों का मिशन शक्ति केंद्र का कर्मचारी, नोडल ऑफिसर्स और उनका टीम मेंबर्स का एक स्किल डेवलपमेंट का 1 डे वर्कशॉप हम आज श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं। अब इस पे ये कार्यक्रम जैसे आयोजित किया है हम लोगों ने, और हमारा सभी कर्मचारी का जो पीड़ित व्यक्ति है, खासतौर से क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो विक्टिम्स है, उनके साथ कैसे व्यवहार रखना है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनिल कुमार के निर्देशन में यातायात माह 2025 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, ASP ग्रामीण चिराग जैन, ASP यातायात विवेक त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी मौजूद रहे। नरोली चौराहा थाना सिधारी पर यातायात पुलिस द्वारा सजीव एक्सीडेंट डेमो किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना कैसे होती है, उसके कारण, बचाव और सुरक्षा उपायों को
प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग, ओवर स्पीडिंग से बचाव और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान आजमगढ़ यातायात पुलिस ने अपील की कि सभी लोग नियमों का पालन कर स्वयं की सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने जिला मेमोरियल चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने इमरजेंसी कक्ष से लेकर पैथोलॉजी, लेबर रूम, महिला वार्ड, जनरल वार्ड, एक्सरे कक्ष और एनआरसी तक सभी विभागों के विस्तार से जांच की तथा डॉक्टरों और स्टाफ से आपातकालीन सेवाओं, उपकरणों की स्थिति और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। मरीजों और परिजनों से संवाद में डीएम को सफाई एवं रखरखाव में सुधार की आवश्यकता दिखी, जिस पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। ओटी निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी आवश्यक सर्जरी नियमित रूप से संचालित करने और सर्जिकल प्रोटोकॉल को सुदृढ़ रखने के लिए निर्देश दिए। अस्पताल परिसर की भूमि का अवलोकन करते हुए डीएम ने अतिक्रमण तत्काल हटाने तथा बहुमंजिला चिकित्सा सुविधा भवन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। नगर पालिका के रैन बसेरे और जिला महिला चिकित्सालय विशेषकर SNCU में फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जो राम रतन इंटर कॉलेज मैदान से शुरू होकर रुस्तम नगर सहसपुर स्थित नारायण फार्म हाउस पर समाप्त हुई। मुख्य अतिथि भाजपा विधानसभा अध्यक्ष कांटा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हजारों की संख्या में शामिल भाजपा नेता परमेश्वर लाल सैनी, सुरेश सैनी, लवली यादव, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्कूली छात्र तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते आगे बढ़ते दिखे, जबकि डीजे पर बजते देशभक्ति गीतों पर लोग थिरकते नजर आए। मुख्य अतिथि ने सरदार पटेल के योगदान का स्मरण कर गृह मंत्री रहते उन्होंने देश को एकजुट करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वहीं भाजपा नेता राजेश यादव ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के नारे और ईमानदार नीतियों से विपक्ष की पोल खुल चुकी है और जल्द ही समाजवादी पार्टी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सरदार पटेल जी की 150 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और उसके संदर्भ में पदयात्राएं विशाल बहुत सारी देश में निकल रही है, प्रत्येक विधानसभा में। आज उसका आयोजन बिलारी विधानसभा में था। हजारों की संख्या में यहाँ के लोगों ने और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने जो देश को एकता के सूत्र में पिरोया, उसको स्मरण करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को कर रही है। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश एकता का है और बिलारी के लिए तो ये है कि SIR को अच्छी तरह से करे और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ बदलाव करें और बिलारी विधानसभा में कमल खिलाने का काम करें। इस बार मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें और समाजवादी पार्टी को जैसे बिहार में हमने नेस्तनाबूद कर दिया वहाँ लालू यादव की पार्टी को, ऐसे समाजवादी पार्टी को भी नेस्तनाबूद कर देंगे बिहारी में। लेकिन लगातार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वहाँ बिहार में छेड़छाड़ की गई है और बेईमानी से जीत गए। PDA का एजेंडा नहीं चला है। ये सैफई वाले वहाँ बिहार में भी भाषण देने के लिए गए थे और उनका भी जो है बोरिया बिस्तरा समेट कर ले आए और इस बार ये इनका सारे प्रदेश से बोरिया बिस्तरा समेट के और इनको सैफई भेज दिया जाएगा। तो क्या उद्देश्य था? उद्देश्य तो 150वीं सरदार भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये यात्रा है। बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जयंती है, तो दोनों की जयंती एक से साथ पड़ती है और हम हर साल धूमधाम से इस जयंती को मनाते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, उसमें एक ये पद यात्रा है। 3 किलोमीटर की ये मतलब ज्यादा की ही पद यात्रा है और बहुत ही मतलब हजारों की संख्या में इस पद यात्रा में सभी लोग चले। इसमें जगह जगह स्वागत होता हुआ है। इसका उम्मीद है कि उनको सम्मान देना है। दोनों हमारे ऐसे महापुरुष हैं, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और पटेल जी के विषय में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, एक देश की एकता के लिए उन्होंने 562 रियासतों को एक करने का काम किया है और वो उस समय के ऐसे नेता थे कि उस समय अगर प्रधानमंत्री बनते तो बहुत आज जो है उत्तर यहाँ पूरे देश की तस्वीर ही कुछ अलग होती।
और तरह की तस्वीर है। आज बिलारी की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप आए और स्वागत किया, जनता के लिए संदेश देना चाहिए। बिलारी की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूंगी उनसे कि आप लोग जो हैं, एक ये हमारा एक अभियान चल रहा है, अभी जिलाध्यक्ष बताएंगे कि वोटरों का जो है SCR का जो है और उनका जो BLO जा रहे हैं उनका कोऑपरेट करें और उनसे जो है जो भी वोट है, जितनी वोट है घरों में जो कटनी है, जो बढ़नी है, उनको जो है उसको सही तरह से गाइड करें, उनको सही तरह से जो सही फिगर जा सके वो सही डाटा हो जा सकता है उसमें जो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास के लिए जो कार्य किए हैं, मैं बिलारी की जनता से भी मैं कहती हूँ, केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं और जो घर घर में सब पहुँच रही हैं और इन योजनाओं का सभी लोग जो है लाभ ले रहे हैं। बिलारी को भी सबको लाभ जो है मिल रहा है और बिलारी की जनता हमेशा आशीर्वाद और प्यार देती भी आई है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और साथ सब करते ही आए हैं और एकता में अनेकता है। सब लोग जो है एक रहकर अपने देश को बचाने का, अपना देश सुरक्षित रहे उस पर भी विचार करें और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मजबूत करें, योगी जी को मजबूत करें, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा से मुक्त कराया है। ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारे आदरणीय योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ की जनता का योगदान है। इसमें बिलारी की जनता भी आती है, पूरे सभी जगह की जनता आती है। बहुत मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना एकता पुलिस की शातिर ट्रांसफार्मर कॉपर तार चोरों से पुलिस की देर रात हुई मुठभेड़। मुख्य सरगना धर्मवीर के पैर में गोली लगी, 4 अन्य चोर गिरफ्तार। पकड़े गए शातिरों से नकदी 100 किलो से ज्यादा कॉपर कॉइल बरामद। क्षेत्रों में रैकी कर खराब और चालू ट्रांसफार्मरों को करते थे चिन्हित। चालू ट्रांसफार्मरों में लाइट काटकर चुरा लेते थे कॉपर और एल्यूमिनियम कॉइल। आगरा में ही 6 से ज्यादा थानों में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी सिटी ने पुलिस टीम को 10,000 के नाम की घोषणा की। डीसीपी सिटी आगरा सैयद अली अब्बास ने ये जानकारी दी है। से लगातार लाइट जाने की और ट्रांसफार्मर में से कॉइल चोरी होने की घटनाएं निरंतरता से रिपोर्ट की जा रही थी और थाना एकता में भी 1 नवंबर वाले दिन एक घटना रिपोर्ट हुई जिसमें बताया गया कि 2 घंटे की लाइट थी और उसमें बाद में जब जाके वहां पर देखा गया तो एक ट्रांसफार्मर में से कॉपर कॉइल और एल्यूमिनियम कॉइल चोरी मिला। इस घटना पे तत्काल सर्विलांस टीम और एसओजी टीम लगाई गई। थाने टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जब इन्होंने पूरी घटना का वर्कआउट किया, अनावरण किया, तो अनावरण करने में इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बेसिकली जो मुख्य आरोपी है उसको कल पुलिस मुठभेड़ में गोली भी लगी। बरामदगी में 1 कुंटल के ऊपर कॉपर कॉइल इसमें बरामद हुई है और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी वांछित हैं, जो कबाड़ी हैं, जिनकी गिरफ्तारी अलग से की जाएगी। सर, पूर्व में भी इन पर मुकदमे दर्ज है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा में दबंग मीट माफिया का तांडव। मीट माफिया नदीम कुरैशी गुर्गों का बाजार में हमला। 2 दुकानदारों पर सरेआम लाठी डंडों से हमला। दिन दहाड़े बाजार में भगदड़, लोगों में दहशत। बता दें गंभीर रूप से घायल दोनों दुकानदार अस्पताल में भर्ती हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोपी नदीम कुरैशी पर बाजार चाकू घोंप कर चुका है हत्या और हत्या के आरोपी पुलिस ने बिना कार्यवाही छोड़ा है। मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुजरी का है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र के सोनेपुर गढ़ीवा गांव में 12 वर्षीय लक्ष्मी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रविवार शाम करीब 6 बजे वह घर के पशु बाड़े में मवेशियों को चारा डालने गई थी, जहां वह अचेत अवस्था में मिली। परिजन तुरंत उसे सोनेपुर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सर्पदंश की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया है। सर वो बहन अपने चारा घुसती है, माँ बाप ने बोले जाओ गुरु उनको चारा और डाल दो, तो सर बहन आई चारा डालने। तो शाम टाइम जैसे 5:30-6 का टाइम था उस समय, तो भूसा उसे डाला घर के अंदर जैसी गई। तो हम जब आए वहाँ से खेत से तो हमको लेटी हुई पड़ी। जब वो गैयों को चारा वगैरह डालने गई थी, कहाँ गई थी? घर में ही पशुबाड़े में। हाँ, मतलब बना हम बाजू में है, जस्ट हमारे घर के बाजू में पशुबाड़ा बना चाह रही। तो उस टाइम घर में कौन कौन था? कोई नहीं था, मतलब बच्ची वही थी अकेले। बाकी जो बच्चे थे 1-2 बहन। और बाकी लोग कहाँ गए थे परिजन? खेत बाजू में खेत है और खेत काट रहे थे, धान काट रहे थे सर। तो फिर क्या हुआ है सर? वहाँ पे बाद में हम आए तो देखे तो
लेटी पड़ी हुई थी सर। लेटी पड़ी थी। हाँ, फिर उसके बाद हम लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे और फिर क्या हुआ? सर वहाँ डॉक्टर थे, तो डॉक्टर को बोला गया कि जरा देखिए सुनिए, तो वहाँ पे वो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड बॉय के माथे क्या होता है सर ये बताइए, मेन डॉक्टर होता अपना मतलब इलाज नहीं किया गया? है। अब ध्यान से नहीं देखा गया सर, अब क्या बोले हम। नहीं, जब हॉस्पिटल आप लेकर गए थे इलाज हो पाया था कि नहीं हो पाया, मतलब ये वहाँ पे देख बोलते निधन हो गया, मन खत्म हो गया। क्या नाम था लड़की का? हाँ। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। पिता का नाम क्या था? पिता का मेरा मिजाजी लाल। मिजाजी लाल। हाँ। उम्र क्या थी? उम्र वही 12-13 साल। चौथी क्लास में थी। चौथी क्लास में थी। कब की घटना है? ये कल सर, कल की 5:30-6 के बीच में है। 6 बजे शाम को। 5:30। तो क्या लगता है कैसे मौत हो गई उसकी? सर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे मौत हो गई, उसका शरीर भी एकदम डिफरेंट अलग तरीके से हो रहा है। कैसा हो गया है मतलब? हल्का नीलापन में अच्छा रहा है। नीलापन। अब इसमें समझिए कि सरप काटा, क्या किसने काटा, कैसा क्या हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र। कौन थी आपकी? मेरी बहन थी। बहन। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? चौथी क्लास में सर। क्या उम्र थी? वही 12-13 साल। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने मंगलवार को मडियाओं तहसील में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से दूरभाष पर गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रगति की जानकारी ली। डीएम ने घर घर सत्यापन, फॉर्म वितरण व संकलन की वास्तविक स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने ईआरओ, एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ को आपसी समन्वय बनाकर हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा ने भव्य एकता यात्रा निकाली। यात्रा पुरानी तहसील ग्राउंड से शुरू होकर प्राथमिक विद्यालय गाजापुर तक गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यात्रा में विधायक सीताराम वर्मा, जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी व मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। पदयात्रा में विजय त्रिपाठी, अवनीश सिंह, डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, विकास वर्मा, जगदीश चौरसिया सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। समापन पर सभी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संकल्प लिया। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हमने एक मना रहे हैं पूरे सप्ताह के रूप में, और जो लगातार उनके जयंती पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में एक एकता यात्रा लंबुआ विधानसभा में निकाली गई है और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सरदार पटेल जी के बारे में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उनको प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वो नहीं बन पाए, और उनकी गलत नीतियों के कारण जिन्होंने 562 से अधिक रियासतों को एक कर देश को एक करने का काम किया था। आज जो हम देश एकत्र देख रहे हैं इतना बड़ा, वो खंडित था, उसको एक करने का काम किया। जो सम्मान जनता के बीच में उनके प्रति जाना चाहिए, वो गलत नीति, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नहीं पहुंच पाया। जब देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा उनकी बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। जो ये हम लोगों ने 1 माह का अभियान निकाला है, वो उसका उद्देश्य सरदार पटेल एक एक घरों में जाएं, एक एक बूथ पर जाएं, एक एक लोगों के मन में जाएं और उनकी जीवनी के बारे में लोगों को जानकारी हो, जिससे सरदार पटेल का पूरे देश में सम्मान हम लोग दिला सकें। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।